एक दिन तेनालीराम को संदेश मिला कि रानी तिरुमला देवी इस समय बड़े संकट में है और आपसे मिलना चाहती है। तेनालीराम तुरंत रानी जी से मिलने गए। रानी जी, कैसे याद किया सेवक को? तेनालीराम जी, हम एक भारी मुसीबत में फंस गए हैं। मेरे होते आप किसी प्रकार की चिंता न करें और मुझे बताइए कि क्या बात है। दिलासा पाकर रानी की आंखें भर आई। वे बोली, बात दरअसल ये है कि महाराज हमसे काफ़ी नाराज़ हैं। किंतु क्यों? क्या हुआ था? एक दिन वह हमें अपना एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे कि हमें उबासी आ गई। बस इसी बात पर महाराज नाराज़ होकर चले गए। तब से आज तक कई दिन हो गए महाराज ने इस तरफ का रुख ही नहीं किया। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मैंने महाराज से माफ़ी मांगी, पर महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो तुम ही हमारी इस समस्या को हल कर सकते हो तेनालीराम। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। महारानी को ढांढस बांधकर तेनालीराम दरबार में पहुंचे। महाराज स्वस्थ रेठे राज्य में चावल की खेती पर मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। चावल की उपज बढ़ाना बहुत आवश्यक है। महाराज कह रहे थे, हमने बहुत प्रयत्न किए, हमारे प्रयत्नों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं है। महाराज, तभी तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, यदि इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज दुगनी तिगनी हो सकती है। अच्छा, क्या इस किस्म का बीज इसी खाद में हो जाएगा? हाँ महाराज, किसी प्रकार का और दूसरा प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु क्या तेनालीराम? इसे बोने, सिंचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न कभी आए। तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज चिढ़ से गए। क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी उबासी न आई हो? ओह, क्षमा करें महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि उबासी सभी को आती है। मैं ही क्या, महारानी जी भी यही समझती है कि उबासी बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी बताता हूँ। अब महाराज की समझ में पूरी बात आ गई। वे समझ गए कि हमें रास्ते पर लाने के लिए ही तेनालीराम ने ऐसा कहा है। वे बोले, मैं स्वयं जाकर महारानी जी को बताता हूँ। महाराज तुरंत महल में जाकर रानी जी से मिले और उनके सभी शिकवे समाप्त कर दिए। धन्यवाद।